बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डेमोग्राफी से एक सवाल आता है पॉपुलेशन पिरामिड से। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक पॉपुलेशन की। ग्राफिक्स में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉपुलेशन को, उसको कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पॉपुलेशन की। अब हर कंट्री का पिरामिड डिफरेंट होगा। यूनिवर्सिटी में आपको डायग्राम दी होती है, कहते हैं लेबल करें या कहते हैं ड्रा एंड लेबल करें, और पिरामिड शो क्या करता है। अब पिरामिड की तीन टाइप्स हैं, आपने याद रखनी है। कौन सा है जी? ट्राइएंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हो गया, और बी हाइव। अच्छा, ये तीनों हैं। आपको या तो लेबल ड्रा करना आएगा या आपको वो दिया होगा तो आपने लेबल करना है। दोनों चीज़ें जो भी मर्जी आ जाए। अब ट्राइंगुलर पिरामिड आपने इस तरह ड्रा कर रहे हैं। देखें, ट्राइंगल की बेस ब्रॉड होती है और ऊपर जाता है तो श्रिंक होता जाता है। ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड आपने याद रखना है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का ट्राइंगुलर पिरामिड है। मैं आगे रीज़न बताता हूँ। राइट साइड पे फीमेल होती हैं अगर लेबल करें, लेफ्ट साइड पे मेल होते हैं। पहली चीज़। अब नीचे आपके बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, ऊपर जाएंगे तो ओल्ड एज के आएंगे। तो ये आपने लेबल कर लिया। अब वो ये पिरामिड शो क्या करता है? ब्रॉड बेस का पिरामिड शो क्या करता है कि इस कंट्री की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। वतन अजीज़ का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, इसलिए हमारा पिरामिड ब्रॉड बेस है। एक चीज़ आपने ये याद रख ली। राइट साइड पे फीमेल है, लेफ्ट साइड पे मेल है। नीचे बच्चे हैं, ऊपर बड़े, दरमियान में वर्किंग आपकी एज है। अब उसके बाद रेक्टेंगुलर की बात करें। रेक्टेंगुलर लाइक अमेरिका का, ग्रोथ कम है। देखें, ये लेबलिंग बाकी सेम है। फीमेल, मेल, ओल्ड एज, यंग एज। अब इनका ग्रोथ रेट कम है, फर्टिलिटी कम है, तो इनके यंग बंदे भी ज़्यादा होंगे और ओल्ड बंदे भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। आई यूज़ द वर्ड कंपैरेटिवली। हमारे पिरामिड से इनकी ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान में ओल्ड पॉपुलेशन कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है। अब बी हाइव है, वही बात है। यहाँ पे फीमेल हैं, यहाँ पे मेल हैं। ये यंग हो गए, ये ओल्ड आ गए। अब बी हाइव की ब्यूटी ये है कि बी हाइव में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस कंट्री का डिपेंडेंसी रेशो कम होगा, उस कंट्री में इंडिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, वर्किंग क्लास ज़्यादा होगी। उसका मतलब है वहाँ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। ज़ाहिर है वर्किंग क्लास ज़्यादा होगी, डिपेंडेंट कम होंगे, इंडिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। ये चीज़ है। ये सिंगापुर का है, तो ये चीज़ आपने याद रख ली। अब आपने क्या याद रखना है? अगला पूछता है कि डेमोग्राफिक जो है पिरामिड, सॉरी, पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है। पॉपुलेशन पिरामिड आपकी चीज़ें क्या क्या शो करता है? ग्रोथ रेट को शो करता है। अगर जो भी पिरामिड है वो ग्रोथ रेट को शो करेगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा है कम है। मेल फीमेल के रेशो को शो करेगा, डिपेंडेंसी रेशो को शो करेगा, और पॉपुलेशन की डिवीजन शो करेगा। देखें, ग्रोथ रेट हो गया, डिपेंडेंसी रेशो हो गया, मेल फीमेल रेशो हो गया, पॉपुलेशन का कंपोजिशन। तो ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है। पिरामिड क्या शो करता है? ग्रोथ रेट, मेल फीमेल रेशो, डिपेंडेंसी रेशो, और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन में जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ओल्ड की मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे यंग पॉपुलेशन के बच्चे ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी इंडिकेट करता है। मोर्टेलिटी को कह सकते हैं आप कंपोजिशन, मोर्टेलिटी, डिपेंडेंसी रेशो, मेल फीमेल रेशो, और ग्रोथ रेट। ये पांच चीज़ें आपने याद कर ली। बाकी आपने लेबलिंग याद कर ली। पाकिस्तान का ट्राइंगुलर है, अमेरिका का रेक्टेंगुलर है या यूरोप का, और सिंगापुर का बी हाइव है। सिंगापुर वाले में यंग बंदे ज़्यादा हैं, पाकिस्तान वाले में क्या है, बच्चे ज़्यादा है, और अमेरिका वाले में कंपैरेटिवली ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पिरामिड का सवाल आएगा तो आपने इसी तरह लेबल करना है। फीमेल राइट साइड पे, मेल लेफ्ट साइड पे। और दूसरा, कंपोजिशन की मैंने बात की, मेल फीमेल रेशो की मैंने एक बात की है। अब पाकिस्तान में कंपैरेटिवली मेल ज़्यादा है, कंपैरेटिवली मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे हो सकता है मेल पॉपुलेशन कम हो, यहाँ पे हो सकता है कम हो। तो ये आपने चीज़ें पाँच बतानी है पिरामिड में। थैंक यू।